अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। इलाही लकल हम्दु या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम। अस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ़ अन्का सलाम व मिनका सलाम व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात वस्सादिकीना वस्सादिकात वस्साबिरीना वस्साबिरात वल खाशिईना वल खाशियात वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात वस्साइमीना वस्साइमात वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज 18 मई 2024 तेलंगाना स्टेट के निज़ामाबाद शहर की अल फुरक़ान फाउंडेशन के इस दावा सेंटर में या इस तरबियती कैंप में ये मेरी पहली हाज़िरी है। आप तमाम मेरी माँ बहनों और मेरी बेटियों से मुखातब करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी जैसा कि आप बच्ची के नज़म पढ़ने पर या उसके इनाम मिलने पर आप थालियां बजा रहे थे, ये थालियां बजाना इस्लामी शिआर नहीं है। थाली नहीं बजाना चाहिए। इस्लाम में थाली बजाना जायज़ नहीं है। सिर्फ़ औरत को नमाज की हालत में अगर मर्द से कोई गलती होती हो तो अपने पुश्त हथेली पर अपने सीधे हथेली को आवाज़ करना है इस तरह। इस आवाज़ के अलावा किसी भी चीज़ के खुशी के इजहार पर 2 हाथों से थाली बजाना जायज़ नहीं है। आपको अगर खुशी होती हो किसी चीज़ से तो आप सुभान अल्लाह या बारक अल्लाह या माशा अल्लाह बोल सकते हैं। ख़वातीन के महफ़िलों में बोल सकती हैं। अगर मर्द हज़रात हैं तो धीमे अंदाज में आपको माशा अल्लाह तबारक अल्लाह या बारक अल्लाह बोलना चाहिए, बुलंद आवाज़ से नहीं। इस बात का आप लिहाज रखें, ख़ास ख्याल रखें। आप किसी भी महफ़िल में थाली मत बजाएं। आज ये मेरा पहला इत्तेफाक माशाअल्लाह। आप इस धूपकाले में ऐसे मौसम में अपनी ज़रूरियात को बालाए ताक़ रखकर इतनी कसीर तादाद में यहाँ जमा हुई हैं। पीछे से जो छोटी बच्ची मेरा वीडियो कर रही हैं उनसे गुजारिश है वीडियो मत कीजिए। आज मुझे आप लोगों से ख़िताब करना है। आपके अंदर ईमानी जज्बा और जन्नत में ले जाने वाले सिफ़ात और साथ ही साथ आपके अंदर एक दावती जज्बे के कुछ इस्लामी पहलू के कीमती बातें आपके सामने रखना है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस कायनात में बहुत ही बड़ी आजमाइश का ज़रिया बनाकर पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में मिट्टी का पुतला बनाकर पैदा किया और जन्नत में दाखिल किया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, सारी नेमतें से फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन उनका दिल मुतमईन नहीं था। फिर ज़ोहर के बाद असर से पहले उनके दाएं फसली से हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हवा अलैहिस्सलाम को उनका शरीक कार, शरीक हयात बनाया। तब हकीकी सुकून आदम अलैहिस्सलाम को हवा अलैहिस्सलाम से मिला। पता ये चला दुनिया की सारी नेमतें जमा हो जाएं, लेकिन एक मर्द के लिए एक औरत के लिए मर्द ना हो तो उसके दिल की तस्कीन, हकीकी तस्कीन नहीं मिल सकती। औरत को अल्लाह तबारक व तआला एक तस्कीन क़ल्ब और ज़िंदगी के मुकम्मल किए जाने का ज़रिया बनाकर अल्लाह ने पैदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला एक मर्द एक औरत के हलाल अज़दवाजी ताल्लुक़ात को तकमील ईमान का ज़रिया बनाया।
एक मर्द हो या एक औरत, जब तक वो कुंवारे रहेंगे उनका ईमान अधूरा रहेगा। जब वो शादी करेंगे तो उनका ईमान, आधा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि निकाह करने के बाद किसी भी इंसान का आधा ईमान मुकम्मल होता है। फल्यत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, बाकी आधे ईमान के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। एक औरत ज़िंदगी भर कुंवारी नहीं रह सकती, चाहे वो कितनी मोमिना कितनी मुत्तकी बन जाए। अगर वो शादी करने की हैसियत उसके अंदर है, आकिल है, बालिग है और जिस्म से सही सालिम सेहतमंद है, फिर भी वो शादी से इनकार करे रूहानियत इख्तियार करते हुए, तो उसका ईमान पाए तकमील को नहीं पहुंच सकता। एक मर्द के लिए भी, चाहे वो कितना बड़ा वली अल्लाह क्यों ना बन जाए, ला रूहानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रूहानियत नहीं है। वो निकाह करेगा तो आधा ईमान मुकम्मल होगा। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह की 3 अजीम नेमतें हैं, इब्न माजा की हदीस। वो 3 अजीम नेमतों में से एक भी नेमत अल्लाह अगर किसी को दे दे, समझ लो अल्लाह बहुत बड़ी नेमत उसे दे दिया। तीनों नेमतें किसी को मिल जाए, समझ लो अल्लाह सारी नेमतों से उसे माला माल कर दिया। वो 3 नेमतें क्या हैं? नंबर 1 ज़िक्र करने वाली ज़बान, नंबर 2 शुक्र करने वाला दिल, और नंबर 3 सब्र करने वाली दुनिया की नेक औरत। ज़िक्र वाली ज़बान, शुक्र वाला दिल, सब्र वाली बीवी। दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता दुनिया अलमरअतु सालिहा। दुनिया खेल तमाशे की जगह है, और इस खेल तमाशे की जगह में सुकून पहुंचाने वाली अल्लाह की अजीम नेमत अगर कोई है तो वह सालिह औरत है, नेक औरत। अगर कोई आदमी करोड़पति बन जाए लेकिन जालिमा, फाहिशा, बदकारा और बदज़बान, बदचलन औरत उसे मिल जाए, करोड़ों की आस्ती रखकर भी उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। घर आएगा, गाली गलौज शुरू हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, हर किस्म के फितने फसाद शुरू हो जाएंगे। कमा कर भी सुकून नहीं, उसके दिल का इत्मीनान नहीं उसके पास। बाहर जाएगा, फ़ोन पे फ़ोन शक कर रही है बीवी, कहाँ हैं आप, क्यों इतनी देर हो गई, किसके साथ हैं आप, फ़ोन क्यों बिजी आ रहा था आपका। नेक औरत का मिलना अल्लाह की अजीम नेमत। तो अल्लाह तबारक व तआला सब्र वाली औरत के बारे में बताया, नेक औरत अल्लाह की अजीम नेमत। और मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, जो बड़ी उम्र की औरतें हैं वो मेरी बहनें हैं, और छोटी उम्र की जो बच्चियां हैं वो मेरी बेटियों जैसे हैं। मैं आपसे इल्तिमास ये करना चाहता हूँ, ये बात मैंने अपने उस्ताद शेख अनीसुर्रहमान आज़मी उमरी मदनी चेन्नई के जो अमीर हैं सूबा के, उनसे हमने सीखी थी कि अक्सर ख़वातीन, अक्सर औरतें अपनी बेटियों के नेक रिश्तों के सिलसिले में बड़े परेशान रहते हैं। और अक्सर बहनें बहुत अच्छा पढ़ लेती हैं, दावा कोर्स कर लेती हैं, और अपने ज़िंदगी के अच्छे जोड़े के मुतालिक वो बहुत परेशान रहती हैं। मेरे अब्बा ने मुझे इतना मेहनत से पढ़ा दिया, पता नहीं मेरा जोड़ीदार कैसा मिलेगा, मेरा हस्बैंड मुझे कैसा मिलेगा, क्या मेरे ये इल्म को साथ लेकर चलने वाला मिलेगा या मुझे घर में बिठाकर जुल्म करने वाला मिलेगा, पता नहीं कैसा मिलेगा। हर लड़की, हर बहन, हर माँ अपनी बच्ची के ऐसे नेक रिश्ते के बारे में परेशान। हमारे उस्ताद शेख अनीसुर्रहमान आज़मी अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बाकार एक फ़ार्मूला मुझे बताए, वो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि मेरी बच्चियों के शादी के लिए मैंने इस हदीस के फार्मूले को अपनाया, अल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छा किया। आप उलमा इकराम हैं, हम उलमा को ट्रेनिंग देने के लिए, हम उलमा का तरबियती कैंप लगता है 2 साल 3 साल में एक मरतबा, अपना ख़दीम की मीटिंग लगती है हमारे अपना ख़दीम की मीटिंग में हमको तरबियत देने के लिए बड़े बड़े असातिज़ा आते हैं, उमराबाद से, बनारस से और यूपी से, काफ़ी बड़े बड़े मुहद्दिस, हदीस पढ़ाने वाले, हदीस की शरह लिखने वाले बड़े बड़े उलमा को बुला भेजते हैं हमारी तरबियत के लिए। तो शेख बयान करते हैं कि किसी भी लड़की के नेक रिश्ते के लिए ये फार्मूला अपनाइए, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ आप देखेंगे। और फार्मूला क्या था जो शेख अपनी ज़िंदगी के लिए अपनाए? 2 हदीसें हैं। पहली हदीस क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है ये, जुमा के दिन एक घड़ी है
जिसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। और इस घड़ी में आप अल्लाह से कुछ भी मांगो, अल्लाह आपकी दुआएं रद्द नहीं करता। और वो घड़ी कौन सी है? बाद नमाज असर था मगरिब तक का वो वक्त है। एक हदीस से पता ये चला कि अल्लाह ताला असर था मगरिब दुआएं कबूल करने का हफ्ते में ख़ास वक्त रखा है। वैसे तो दुआओं की कबूलियत के बहुत सारे औकात हैं। कुरान मजीद की तिलावत के बाद आप जो भी मांगोगे अल्लाह आपको देगा। अजान और इकामत के बीच में जो भी आप मांगोगे अल्लाह आपको देगा। बारिश नाजिल होते वक्त जो भी मांगोगे अल्लाह आपको देगा। मुर्गा बांग देते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका बोलकर जो भी मांगोगे अल्लाह आपको देगा। सफ़र में आप दुआएं करोगे अल्लाह पे भरोसा करके, हलाल रिज़्क़ खा के, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करेगा। तहज्जुद में उठकर मांगोगे अल्लाह तहज्जुद की दुआएं कबूल करेगा। रोज़ा रखे हो, इफ्तारी से पहले आप दुआएं करोगे अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करेगा। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान के इन तमाम औक़ात में मैदान जंग में खड़े होकर आप दुआएं करो अल्लाह आपकी दुआएं कबूल। ये तमाम औक़ात दुआओं की कबूलियत के। इन तमाम औक़ात में एक वक्त जुमा के दिन की असर से मगरिब की एक घड़ी है जो हफ्ते में सिर्फ एक बार आती है। और अल्लाह इसमें वादा करता है मैं हर बंदे की, हर बंदी की मैं इल्तिमास सुनता हूँ इस घड़ी में। लेकिन बहुत सारे लोग जुम्मा के दिन दबा को बिरयानी खा भर को ओढ़े खैलूला कर ले सो जाओ, पूरा असर भी गंवा लेती, मगरिब भी गंवा लेती। वक्त की अहमियत ही नहीं, इतने प्यारे वक्त की कदर नहीं हमारे पास। खाए की, आराम करे की, नमाज भी नहीं पढ़ते। पता यह चला असर ता मगरिब दुआओं की कबूलियत का वक्त है। दूसरी हदीस शेख बयान करते हैं, शेख अनीस रहमान आज़मी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तजुर्बात में आप पढ़कर देखो, कोई ख़ास चीज़ अल्लाह से अगर मांगनी होती तो अल्लाह के नबी 3 मरतबा अल्लाह ताला से उस चीज़ का सवाल करते थे। कोई ख़ास चीज़, जैसे अल्लाह ताला से जन्नत तलब करना है तो नबी अलैहिस्सलाम कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना। ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, जन्नत का सवाल करता हूँ, जन्नत का सवाल करता हूँ। किसी ख़ास चीज़ से पनाह मांगना होता तो नबी 3 बार पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। ऐ अल्लाह मैं जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूँ, अल्लाह मैं जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूँ, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, मैं दोज़ख से तेरी पनाह मांगता हूँ। मतलब ये है, इस हदीस की शरह में बड़े बड़े मुहद्दिस लिखते हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी का कोई ख़ास चीज़ अल्लाह से तलब करना है तो एक बार मत मांगिए, 3 बार उसका सवाल कीजिए। अल्लाह के नबी का ख़ास तरीक़ा है ये, अल्लाह का सिखाया फार्मूला है ये। हमारे नबी बुखारी मुस्लिम की हदीस में कहते हैं, जो शख्स जन्नत में जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि ये वो जन्नत है जिसमें अल्लाह ताला अपना दीदार नसीब करता है। जन्नतुल फिरदौस की जो छत है वो रहमान का अर्श है। हर जन्नत के बीच में 100 दर्जे हैं, एक एक दर्जे के मसाफत ज़मीन और आसमान के बराबर है। जन्नत है, जन्नत मावा है, जन्नत आला है, जन्नतुल नईम है, जन्नतुल अदन है, जन्नतुल फिरदौस है, जन्नत वसीला है। हर जन्नत के बीच में 100 दर्जे हैं, एक एक दर्जे के बीच में ज़मीन आसमान की मसाफत है। ऐसे 100 दर्जों के बाद एक जन्नत है। और सबसे हाईएस्ट जन्नत जन्नतुल फिरदौस है, जिसमें रहमान का अर्श है, जहाँ अल्लाह का दीदार नसीब होता है। दीगर जन्नतों में अल्लाह का दीदार नहीं मिलता, उनको अगर अल्लाह को देखना है जन्नतुल फिरदौस को आना पड़ेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम जन्नत में जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि अल्लाह का दीदार यहाँ मिलेगा। अल्लाह का दीदार ये वो नेमत है, जन्नत से भी बड़ी नेमत। लोग समझते हैं जन्नत मिल गई तो सब मिल गया, नहीं, जन्नत से भी अजीम नेमत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का दीदार। जिस अल्लाह को हमने आज तक अपनी आँखों से नहीं देखा, जिस अल्लाह को देखे बिना हम दुनिया में इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं, इतना उससे खौफ खाते हैं। बंद कमरे में भी गुनाह करने से हमारा दिल लरसता है। बंद कमरे में भी फ्रिज सामने है, मशरूबात, जूस, फ्रूट रखे हैं, रोज़े की हालत में हम चखते भी नहीं, खाते भी नहीं, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ रहता है। ये खौफ इलाही बग़ैर अल्लाह को देखे, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो अल्लाह के बंदे जो अल्लाह को बग़ैर देखे
उससे डरते हैं और उसका खौफ खाते हैं, उसके लिए नमाज़ें पढ़ते हैं और अल्लाह के दिए हुए फ़ज़ल में से खर्च करते हैं। अल्लाह को बड़े पसंद है ये बंदे जो उसे देखे बिना खौफ खाते। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत, उस नेमत के सामने कोई नेमत बड़ी नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह का दीदार मिलेगा। जन्नतुल फिरदौस को जब भी मांगो 3 बार मांगो, क्योंकि तुम जन्नत का सवाल 3 बार करोगे, क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत को सिफारिश करने की इजाज़त देगा। अरे जन्नत तू इसके हक़ में सिफारिश कर। जब भी जहन्नम से 3 बार पनाह मांगोगे, जहन्नम को अल्लाह मौका देगा कि तू इसके हक़ में सिफारिश कर। जहन्नम सिफारिश करेगी, इलाही इसको मुझसे दूर कर दे। जन्नत सिफारिश करेगी, अल्लाह मुझे मेरे अंदर इसको दाखिल कर दे। जहन्नम की सिफारिश कबूल करके अल्लाह उसे जहन्नम से बचाएगा और जन्नत की सिफारिश कबूल करके जन्नत में दाखिल करेगा। कौन सी जन्नत? वो जन्नत जो जन्नत हम मांगना चाहते हैं, जन्नतुल फिरदौस, उस जन्नत में अल्लाह डाले। नबी कहते हैं यही वो जन्नत है जहाँ से दूध की, शरबत की और शहद की और तमाम नहरें, तमाम जन्नतों को ट्रांसफ़र होती हैं। 3 बार जन्नत का सवाल, 3 बार जहन्नम से पनाह। ये 3 क्या है? मुकर्रर क्या है? अल्लाह से कोई ख़ास चीज़ मांगना या पनाह तलब करना हो तो 3 मरतबा नबी ने सिखाया है, जो अल्लाह ने नबी को सिखाया है, नबी ने हमको सिखाया। हमारे उस्ताद शेख अनीस बयान करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर चुनना है। आपको अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर चुनना है। ये कोई मामूली सवाल नहीं है अल्लाह से। ज़िंदगी पूरी संवर जाती है अगर उसका शरीक हयात नेक मिलता है। ज़िंदगी पूरी अजीरन होकर बर्बाद हो जाती है अगर उसका शरीक हयात बदकिरदार या बदज़बान या बद जालिम मिलता है। हमारी लाइफ टर्न हो जाती है। अच्छा मिल गया तो दुनिया भी आबाद, आखिरत भी आबाद। बुरा शरीक हयात मिला तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह से हम अपने लाइफ पार्टनर का सवाल कर रहे हैं, अपने शरीक हयात का सवाल कर रहे हैं। तो ये सवाल कैसा होना चाहिए? ये 1 बार मांगे जाने वाला सवाल नहीं होना चाहिए, इसे 3 बार मांगे जाने वाला सवाल होना चाहिए। तो शेख अनीस बयान करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैं क्या करता था, इन 2 हदीसों से इज्तिहाद करके, 2 हदीसें कौन सी? एक बुखारी मुस्लिम की असरता मगरिब दुआओं की कबूलियत की एक हदीस, दूसरी ये हदीस जिसमें अल्लाह से कुछ भी मांगो तो 3 बार मांग। इन 2 हदीसों से इज्तिहाद करके मैं असर की नमाज़ पढ़कर अल्लाह से मांगते हुए बैठ जाता था। मगरिब तक मांगता था मैं, ऐ अल्लाह तेरा वादा है, इस वक्त में तू देता है, ऐ अल्लाह मुझे अता कर, मुझे ये चाहिए, मेरी बच्ची के लिए नेक दामाद चाहिए, मेरे बेटे के लिए अच्छी बहू चाहिए, ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी में मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, मेरे कारोबार के लिए खैर बरकत चाहिए, ऐ अल्लाह मैं बाहर गाँव जाना चाहता हूँ, मेरे लिए इसमें भलाइयाँ चाहिए। मैं अल्लाह से किसी भी अपनी ज़िंदगी के अहम मसले को लेकर बैठता, 3 बार मांगता। शादी हो गई, कई साल हो गए, हज़ारों किस्म के इलाजां कर रही, औलाद नहीं हो रही, आपको औलाद अल्लाह से मांगना है। 3 जुम्मा आप बैठिए, 3 जुम्मा अल्लाह से मांगिए। और ख़वातीन कब मांग सकती हैं? जब वो अपने मंथली पीरियड से पाक होने के बाद जो जुम्मा उनको मिलता है, उस जुम्मा से अगर वो दुआ करते बैठेंगी तो उनको कंटिन्यू 3 जुम्मा मिल सकता है। किसी से बात नहीं करना है, आपको मोबाइल नहीं छीना है, आप घर वालों को सुना देना, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं अल्लाह से सिर्फ असर ता मगरिब अल्लाह की इबादत में बैठ रही हूँ। क्या करना है आपको इस इबादत में? क्या करना है आपको? आपने कभी रमज़ान में एतिकाफ़ किया है? एतिकाफ़ करने वालों को देखा है? जिस तरह एक मोतकिफ़ अपने दिल दिमाग को, अपने दिल के मोहब्बतों को अल्लाह से लौ लगाए इबादत में मशगूल बैठता है, ठीक इसी तरह आपको वो 1.5 से 2 घंटा एतिकाफ़ की शक्ल में अपना लौ अल्लाह से लगाए बैठना है आपको। अच्छा, असर के बाद से मगरिब तक किसी भी किस्म की सुन्नत और नफिल नहीं पढ़ सकते आप। असर तक मगरिब नफिल और सुन्नत नहीं पढ़ सकते आप। असर की नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर फ़र्ज़ नमाज चली गई तो फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई सुन्नत कोई नफिल असर के बाद से मगरिब तक नहीं पढ़ सकते। फिर करना क्या है? वो 1.5 घंटा या 2 घंटे करना क्या है? हमारे को किस तरह बिताना है? अगर आप उस दिन सूरह कहफ नहीं पढ़े हैं तो सूरह कहफ पढ़िए, उसमें आपके 15-20 मिनट निकल जाएंगे।
आप दुआएं कीजिए। कितनी देर वो दुआएं कर सकते? 5 मिनट, 10 मिनट दुआएं कीजिए। आप 10 मिनट दुआ करके थक गए, उसके बाद आप सूरह कहफ पढ़िए, फिर दुआ कीजिए। अच्छा, फिर दुआ करके और थक गए तो आप सुबह शाम के अज़कार में शाम के अज़कार की पाबंदी कीजिए। शाम के अज़कार पढ़ते पढ़ते आधे घंटे से ज़्यादा आपका वक्त निकल जाएगा, फिर आप दुआ कीजिए। इस तरह असरता मगरिब आपको अल्लाह से दुआएं मांगना चाहिए। और वो जो बैठक है आपकी अल्लाह की इबादत के लिए, वो सिर्फ़ एक नीयत होना चाहिए, अल्लाह मैं अपनी बच्ची के लिए अच्छे दामाद के लिए मैं बैठ रही हूँ। अल्लाह मैं खुद अपने लिए एक नेक शरीक हयात, मेरे नेक लाइफ पार्टनर के लिए मैं बैठ रही हूँ। मुझे तौहीद परस्त रिश्ता चाहिए, मुझे बाअखलाक रिश्ता चाहिए, मुझे एक नेक सीरत इंसान चाहिए, ऐसा शरीक हयात जो दुनिया में भी मेरा शौहर बना रहे, जन्नत में भी मेरा शौहर बना रहे। ऐसा शरीक हयात का मैं सवाल करने तुझसे बैठी हूँ। गैब के उमूर तुझे मालूम है, गैब के उमूर हमको मालूम नहीं है। फ्यूचर का इल्म तेरे पास है, फ्यूचर का इल्म हमारे पास नहीं है। ऐ अल्लाह, तेरे इल्म के मुताबिक, तेरे अता करदा एहसान के मुताबिक मुझे एक नेमत उज़्मा बनाकर मेरे नेक शरीक हयात मुझे दिला। इस तरह 3 जुमा आप कीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके मुरादों को कैसे पूरा करेगा। ये असरता मगरिब दुआएं करने का फार्मूला सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, मैं मिसाल, आप मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं बोल के रिश्ते की बात बता रहा हूँ। दुनिया के हर मुश्किल मसले को आप इस असरता मगरिब अपने दुआओं में लेकर बैठ सकते हैं। हर जुमा में 3 जुमा आपको इस तरह लगातार बैठना है। अच्छा, 3 जुमा के बाद आपको रिश्ते आना शुरू हो गए। कोई भी रिश्ता आपको देख कर गया, सूरत देखने अच्छी दिख रही, अंदर से सीरत कैसी है कि क्या है कि, ऊपर से पूरा सुनना है, अंदर चुनना है कि पित्तल है कि तांबा है कि लहुआ है कि मट्टी भर को है, क्या है कि। अब अंदर का कौन झांक को देखें। आकर जाने के बाद उनका नाम लेकर इस्तिखारा करना, आप उनका नाम लेकर इस्तिखारा करना। आय अल्लाह, ये शख्स देखने तौहीद परस्त है, अच्छा ख़ास दुकान भी है, ख़ास घर भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर क्या शक्की मिजाज का है, क्या बात बात पर झगड़े करने वाला है, क्या एक नंबर का बखील है, क्या जालिम है या रहमदिल है, अंदर कौन भी देखे नहीं। आय अल्लाह, तू जानता, नेक है तो जुड़ा, बुरा है तो दूर कर। इस्तिखारा उसका नाम लेको करना। अल्लाह अच्छा रहे तो जुड़ाता, बुरा रहे तो तोड़ता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैंडसम को देखते हैं, खूबसूरती को देखते हैं। मर्दबाने औरतों में भी सिर्फ खूबसूरती को तरजीह देती हैं, और लड़कियां भी लड़कों में सिर्फ खूबसूरती तलाशते हैं। बहुत हैंडसम है, बहुत गोरा है, बहुत सीधा है, मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। याद रखो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सिर्फ खूबसूरती को तरजीह दोगे, ज़िंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखोगे आप लोग। यकीनन यह हदीस रसूल की बात है। जिंदगी में खूबसूरती को तरजीह मत दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, तुनकिहुल मरअ लिअरबइन, 4 चीज़ों की बुनियाद पर औरतों से निकाह करो, उसमें से तरजीह दीनदारी को दो, बोले अल्लाह के नबी। यही बात लड़कों के लिए भी है, यही बात लड़कियों के लिए भी है। आप अपने लाइफ पार्टनर को तलाशना चाह रही हैं, सिर्फ मालदारी को तरजीह देकर आप निकाह करोगे तो भी फितने में पड़ोगे। सिर्फ खूबसूरती देखकर आप निकाह करोगे, उसकी दीनदारी नहीं देख रहे, अकीदा नहीं है, ईमान नहीं है, तौहीद नहीं है उसके पास है। क्या कि अम्मा भी 11वीं करती कहते, बाबा भी क्या कि दरगाह जाता कहते, वो खानदान है, बाद में हमारी बच्ची सुधार ले, कहीं का भी सुधारते नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होता तुम्हारे हाथ से। चुपचाप उन्होंने बोले जैसा सुन ले को शिरक और बिदात करना पड़ता, या तलाक या खुला ले घर में आको बैठना पड़ता। अल्लाह के वास्ते दीनदारी को तरजीह दीजिए, तौहीद को तरजीह दीजिए। ये जो तौहीद की दौलत अल्लाह तुम्हारे दामन में डाला है ना, ये दुनिया की अजीम नेमत है। इस नेमत के सामने कोई नेमत किसी किस्म की हैसियत नहीं रखती, ना माल की, ना हीरे जौहरात की, ना हीरे मोतियों की, ना दुनिया के मालो मता की। कोई नेमत, कोई हैसियत नहीं रखती तौहीद की दौलत के सामने। अल्लाह हम जैसे हकीरों फ़कीरों को चुन चुन कर तौहीद की दौलत से माला माल किया। किसी बिदाती, किसी मुशरिक के रिश्ते को तरजीह मत दो। ये देख करके उन्हें नौकरी वाला कहते, उन्हें डॉक्टर कहते, इंजीनियर कहते, 50,000 से ज़्यादा कमाता कहते। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत जलबीब अल अंसारी, गरीब सहाबी, नबी के पास आकर पूछते हैं, अल्लाह के नबी मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे लिए रिश्ता देखिए। जाओ जी, फला अंसार के घर में एक बच्ची है, मैं बोला बोल को रिश्ता पूछो। बोले वो सहाबी आए, उनको पूछे
अब गरीब सहाबी को मैं कैसा देना, मेरी बच्ची मालदार अंसार घराने की, इन्हों देखें गरीब मैं कैसा देना, ज़रा ऊपर नीचे देखे, क्या भी नहीं बोले, खामोश हो गए। उन्होंने आ गए वापस। बाद में वो सहाबी, उनकी बेटी उनको बोली, अब्बा कौन आए थे? अब्बा कौन के आए थे बेटी? गए छोड़ो जान। नहीं अब्बा, अल्लाह के नबी का नाम ले रहे थे। क्यों, क्या नाम ले रहे थे वो? अल्लाह के नबी का नाम हमारे दरवाजे पर क्यों ले रहे थे वो? मेरी बच्ची, नबी अलैहिस्सलाम तेरे लिए निकाह का पैगाम भेजे थे। अच्छा, आप क्या बोले अब्बू? नहीं बेटी, तेरे लायक नहीं था, मैं क्या भी नहीं बोला। उन्होंने जवाब समझ को चले गए। अब्बू ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया? कुरान नहीं पढ़ते आप? अल्लाह कुरान में बोलता, फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सूरह नूर 63 नंबर आया। क्या आप अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ते? डरना चाहिए उन लोगों को जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की मुखालिफत करते हैं, कहीं दुनिया के फितने में मुब्तला ना हो जाए या रब के अजाब के शिकार ना बन जाए। अब्बा आपने ये क्या किया, ये आपने क्या किया? जिस रिश्ते को मेरे नबी ने मेरे लिए मुंतखब किया, कसम रब्बे काबा की, इस धरती पर उस रिश्ते से बेहतर कोई दूसरा रिश्ता मेरे लिए नहीं हो सकता। मेरे नबी मेरे लिए रिश्ता तय करने के बाद आप कौन होती उस रिश्ते को इनकार करने वाले? उन्हें काला की, कलूटा की, गिड्डा की, गोरा की, गरीब की, वो जैसा भी है मुझे मंजूर है, आप हाँ कहिए बस। दौड़े दौड़े सहाबी आए, बोले अल्लाह के नबी मेरे से गलती हो गई, आप ये रिश्ते को हाँ कह दीजिए। नबी को पता चला वो लड़की सिर्फ मेरे कहने की वजह से, मेरे रिश्ते बेचने की वजह से उस लड़की ने हाँ कहा है। फिर आपने उस लड़की का निकाह पढ़ाया और बरकत की दुआ दिए, अल्लाहुम्मा फी ईशतिहा कद्दा, अल्लाह इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, इसे ज़िंदगी में कभी फ़ख्र फाखा का चेहरा मत दिखा अल्लाह, इसे कभी फ़ख्र फाखा मत दिखा, इसकी ज़िंदगी खुशियों से माला माल कर दे। ऐसी दुआ पढ़कर अल्लाह के नबी निकाह किए। वो निकाह करते वक्त सहाबी इंतहाई गरीब थे, लेकिन चंद ही दिनों में इतने बड़े मालदार बन गए, इतने बड़े मालदार। वो सहाबी कहते हैं, मदीने में पूरे अंसारी घराने में, पूरे अंसारी घराने के ख़ानदान में जल्बी बल अंसारी के उतने बड़े मालदार कोई दूसरे नहीं थे। निकाह करते वक्त गरीब थे, हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से, दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करे। अल्लाह दौलतमंद बना डाला, लखोपति क्या करोड़पति बना डाला। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, दीनदारी को तरजीह दो। दौलत तुम्हारे कदमों में लाकर अल्लाह सटता, दौलत को देख कर निकाह नको करो, दौलत को तरजीह देखकर ईमान का सौदा नको करो। उन्हें बिदाती रहे तो भी मुझे मंजूर, उन्हें मुशरिक रहे तो भी मुझे मंजूर, उन्हें गैर मसलक का रहे तो भी मुझे मंजूर, बाद में मैं सुधार लेता हूँ। क्या अभी करने नहीं होता आपको? आप भी बिदात के कामा करना पड़ता या तलाक ले को ज़िंदगी अजीरन कर ले बैठना पड़ता। अल्लाह के वास्ते दीनदारी को तरजीह दो, हर मामला अल्लाह से मशवरा करके करो। इस्तिखारा करना गोया रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम से मशवरा करने के मुतरादिफ है। और हमेशा ईमानदारी पर साबित कदम रहो। चाहे मिसाल के तौर पर आपकी ज़िंदगी में आपका रिश्ता हो गया, अब आपके ससुराल वाले आपको बोल रही ये बिदात कर, वो बिदात कर, ये शिरक कर, वो शिरक कर। जानते हो आप, नबी अलैहिस्सलाम के पास चंद सहाबा आए, पूछे, अरे अल्लाह के नबी, हम सफ़र में रहते हैं, किसी जगह आराम करते हैं और अचानक दुश्मन तलवार लेकर हम सोए रहते हैं, हमको जगा कर पूछते हैं कि कौन जी तुम्हें? क्या बोलना हमें? क्या अपने आप को मुसलमान बोल के गर्दन कटा लेना? नहीं ले जी हमें मुसलमान, हमें काफिरां का तो बोल को जान बचा लेना। क्या करना हमें? क्या हम अपनी ज़बान से हमें मुसलमान हमें ऐसा बोल को जान बचा सकते हैं? क्या आप पूछे? नबी बोले हाँ कर सकते हैं आप। अपने आप को हमें मुसलमान हमें ऐसा बोल को जान बचाना चाहे बचा सकते हैं। बोले अब सहाबा दूसरा सवाल करे, अल्लाह के नबी इतना कहने पर नहीं छोड़ रहे ये लोग, अब पकड़ ले रही उन्होंने क्या बोलकर, हाँ तुम्हें काफिरा कहाँ, ये मूर्ति की पूजा कर को दिखाओ, हमारी मूर्ति के सामने सजदा कर को दिखाओ। अरे अल्लाह के नबी बुत का सजदा करने का मुतालबा रख रही, अब हम क्या करना? जान बचाने के वास्ते डुप्लीकेट सजदा कर को जान बचाए जा क्या? नबी बोले खबरदार खबरदार, इन खतलता और हुर्रिख्ता, इन खतलता और हुर्रिख्ता ला तुशरिक बिल्लाह, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, अगर तेरे काट काट के टुकड़े टुकड़े जिस्म के कर दिए जाएं,
तो टुकड़े टुकड़े हो जा, जलाकर राख कर दिया जाए, जलकर राख हो जा। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के जात में कभी शिरक मत कर। दिखावे का भी सजदा जायज नहीं, डुप्लीकेट। अंदर से मैं पक्का मोमिन, अंदर से मैं पक्का अहले हदीस, जिसके दिखाने को वास्ते मूर्ति के सामने झुक तुम बोलना भी मेरे रब को गवारा नहीं। दिखावे का सजदा भी मेरे रब को गवारा नहीं, चाहे उन्होंने कतर को टुकड़े करें दे, जला को राख करें। ये हदीस आपके लिए इबरत है, आपके लिए इबरत है। कैसी इबरत? सास बोल रही करी तो मेरे घर में रहना, नहीं तो नहीं रहना, छोड़ डालो वो घर छोड़ डालो जी। उन्हें हस्बैंड गया तो दूसरा हस्बैंड मिलता, दुनिया में वो घर नहीं तो दूसरा घर मिलता, लेकिन जन्नत एक मर्तबा आपके हाथ से चली गई, दोबारा अल्लाह जन्नत नहीं देता। अल्लाह की जन्नत का सौदा ये दुनिया के मामूली रिश्ते के वास्ते नको करो। क्या करना, मजबूरन सुनना पड़ता, करना पड़ता। अल्लाह की वहदानियत में शिरक मत करो। अल्लाह के नबी क्या बोले? गर्दन पर तलवार नहीं, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करे तो भी टुकड़े टुकड़े हो जाओ, शिरक मत करो, बिदात के काम नको करो। अल्लाह की जात, अल्लाह को नाराज करने वाले काम कभी मत करो। अगर आपने अल्लाह की जात में कुफ्र करने को तरजीह दे दिया, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की हमीयत, अल्लाह की मदद आपके ऊपर से अल्लाह उठा लेगा। मेरी बंदी जब मेरी नहीं रही, मैं क्यों इसकी मदद करूं? अल्लाह दुनिया के हवाले करके छोड़ देगा। हर कोई फुटबॉल की तरह लात मारेगा तुमको, इधर कोने से उधर कोने, उधर धक्का खाए तो इधर, ये मुसीबत चुकी तो वो मुसीबत, वो परेशानी गए तो ये परेशानी। ना वो बोलते ना धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, ना ससुराल के काबिल रहेंगे ना मायके के काबिल रहेंगे। आप दुनिया में सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहेंगे अगर अल्लाह को नाराज कर लिए तो। कभी अल्लाह को नाराज मत कीजिए आप, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाह की वहदानियत में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नबी के सामने भी ऑफर लाए थे मक्के वाले, अरे नबी 1 साल तुम्हें हमारी बुतां की पूजा करो, नेक्स्ट साल से हमेशा हमेशा के लिए हमें एक अल्लाह की पूजा करते हैं। बोले अल्लाह कुरान की आयत नाजिल करे, सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अरे मेरे नबी आप कह दीजिए उन काफिरों से, आप उसकी इबादत कर ही नहीं सकते जिसकी मैं इबादत करता हूं, और मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी आप इबादत करते। तुम्हारा दिन तुम्हारे वास्ते, मेरा दिन मेरे वास्ते। ऐसा आप कभी भी अपने ससुराली रिश्तेदारी में हो या अपने किसी भी जगह हो, रब के इस्लाम में, तौहीद में, सुन्नत, किताब और सुन्नत में, नबी की इत्तिबा में, अल्लाह की वहदानियत में जर्रा बराबर कुफ्र और शिरक को लाने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। सही इब्न खुज़ैमा और सुनन सही इब्न हिब्बान और सुनन अल बैहक़ी और सही मुस्तदरक अल हाकिम की एक हदीस है जिसे हम अल्लामा अलबानी ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में जमा किया है। वो हदीस क्या है? एक वाक़िया है, शायद आपने भी सुना होगा। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे मेराज की रात में। अल्लाह तबारक व तआला जिस्म व जान के साथ आपको जन्नत के नज़ारे दिखाया, जिस्म व जान के साथ, ख्वाब में नहीं, जिस्म व जान के साथ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपका हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाकर जन्नत के नज़ारे दिखा रहे थे। उस जन्नत के नज़ारे देखते देखते अचानक एक वादी के पीछे से अजीब व गरीब खुशबुएँ आना शुरू हुई नबी अलैहिस्सलाम। जन्नत ही एक ऐसी खुशबूदार चीज़ है, नबी कहते हैं जन्नत आने से 40 साल पहले उसकी खुशबुएँ अल्लाह महसूस कराता। 40 साल की मसाफत से पहले घोड़ा लेकर दौड़ाना शुरू करे नॉन स्टॉप। 40 साल के बाद जितना दूर उन्हें जाता उतनी दूर से जन्नत की खुशबुएँ आती। उतनी मुअत्तर चीज़ है जन्नत। और जो औरत बारीक कपड़ा पहनती है अपने जिस्म पर, बारीक लिबास से मुराद उसके अंदर का कपड़ा दिखता है, बारीक लिबास से मुराद उसका अंदर का जिस्म दिखता है, बारीक लिबास से मुराद उसके जिस्म के पार्ट्स नज़र आते हैं कि उसके पैर कितने छोटे कितने मोटे, उसकी कमर कितनी छोटी कितनी, जैसे टाइट फिटिंग टी शर्ट या लेगिंग्स वगैरह। आप अंदर कपड़े के अंदर, जैसे आप कोई बड़ा फ्रॉक पहन लिए, अंदर से आप लेगिंग्स पहन लिए तो आपके लिए दुरुस्त है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने जैसे आपके पैर कितने छोटे कितने बड़े, आपकी कमर कितनी छोटी कितनी बड़ी, ऐसे चुस्त लिबास पहनना भी बारीक लिबास के हुक्म में है। ऐसी औरत
जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। और जन्नत की खुशबू की तशरीह अल्लाह के नबी करते कहते हैं 40 साल की मसाफत से अल्लाह जन्नत की खुशबू महसूस दिलाए। अब अल्लाह के नबी मेराज की रात में जन्नत की सैर कर रहे हैं। जन्नत में एक वादी के पास गए। एक वादी के पास से और अजीब खुशबुएं नबी को आने लगी। नबी ने पूछा, ये खुशबू कैसी है, ये खुशबुएं कैसी हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में ये वाक़या सुनाते हैं नबी को, अरे मेरे नबी, ये मशाता और उसके बच्चों की खुशबू है, मशाता और उसके बच्चों की खुशबू है। अल्लामा अलबानी ने इस वाक़े को सही करार दिया है, कोई झूठा वाक़या नहीं है। मशाता कौन है और उसके बच्चों का क्या वाक़या है? मुझे अल्लाह ताला यहाँ इसकी खुशबू क्यों सिखा रहा है? अरे अल्लाह के नबी, क्या आप नहीं जानते मशाता के बारे में? नहीं, सुनो, वो फिरौन की बेटी की नौकरानी है, फिरौन की बेटी की नौकरानी है। कंघी करते हुए कंघी नीचे गिर गई तो बिस्मिल्लाह बोलकर उठाई। फिरौन की बेटी ने पूछा, कौन? अल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह के माने शुरू अल्लाह के नाम से। कौन अल्लाह? मेरा बाप। क्या? नहीं, वो अल्लाह जो मूसा और हारून का रब है, जो पूरे जहां का रब है, तुम्हारा रब, तुम्हारे अब्बा का रब, मेरा रब, पूरी दुनिया वालों का रब है, उस अल्लाह के नाम से। क्या तू नहीं जानती? मेरे बाप जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता, मेरे बाप को रब ना कहने वाले को मेरा बाप क्या करता नहीं जानती? जमीन पर लेटाकर मोटे मोटे कीले, लोहे के सलाखा, हल्लक में, हाथ में, नाफ में, पैरों में, जिंदा इंसान पर कीले ठोक को जान से मार डालता फिरौन। अल्लाह ताला सूरह वल फज्र व लयालिन आश्र में बोलता, रमज़ातिल ईमान अल्लती लम युखलक़ मिस्लुहा फिल बिलाद व फिरऔन ज़िल औताद, व फिरऔन ज़िल औताद। क्या तुमने मेघ ठोकने वाले फिरौन के बारे में नहीं देखा? कैसा जालिम था वो। हमने क्या किया कौम आद के साथ, कौम समूद के साथ, और जालिम फिरौन के साथ हमने क्या किया? कौन फिरौन? कीले ठोकने वाला फिरौन। या निज़ामाबाद में क्या बोलती? मेखा बोलती, कीले बोलती, क्या बोलती? कीले। ऐसा कीले ठोकने वाले फिरौन अल्लाह बोलता, वो फिरौन ज़िल औताद, औताद के माने कीले ठोकने वाला, वैसा मारता था उन्हें। अल्लाह ताला सिफत बयान कर रहा फिरौन की, कीले ठोकने वाला फिरौन। फिरौन की बेटी बोलती, अरे मेरी नौकरानी मशाता, क्या तुझे नहीं मालूम मेरे बाप को रब नहीं बोलेगी, मेरा बाप जिंदा लिटा को कीले ठोक को मार डालता। हाँ, ये सब जानती हूँ मैं, फिर भी मैं रब पर ईमान लाई हूँ। मैं अल्लाह के ईमान से पलटने वाली नहीं हूँ, मैं अल्लाह के ईमान से ज़र्रा बराबर पीछे हटने वाली नहीं हूँ। अगर मैं शिकायत करूँगी, तड़पा तड़पा कर मेरा बाप मारता, कुछ भी कर ले, मैं अपने ईमान से पलटने वाली नहीं हूँ। बेटी जाकर बाप को शिकायत करी, बाप बुलाया, मेरे घर में रहने वाली मुझे नहीं मानती, तुझे मामूली मौत नहीं दूंगा, तड़पा तड़पा कर दूंगा। बहुत बड़ी एक देग चढ़ाया, उसमें तेल डाला, नीचे से आग जलाया, पकते हुए तेल में मशाता के 4 बच्चे, एक रिवायत में 3 बच्चे। सबसे छोटा बच्चा दूध पीता बच्चा, बाप का इंतकाल हो गया। सबसे छोटा बच्चा दूध पीता बच्चा, 9 महीने या 1 साल का बच्चा। अब माँ के आंखों के सामने पकते हुए तेल में मशाता के बड़े बेटे को लाकर फिरौन डालता, ऐ मशाता, तू मुझे रब मान ले, मूसा और हारून के रब को रब कहना छोड़ दे, वरना तेरे आंखों के सामने पकते हुए तेल में तेरे बच्चों को एक एक करके डालूंगा। मशाता अपने ईमान को लिए ऐसे ही खड़ी थी, उसके आंखों के सामने जैसे हमें तेल में फुग्गे तलते नहीं, वैसा माँ के आंखों के सामने उसके बच्चों को डाला जा रहा था। मुझे ये बोलने में आसानी लग रही, आपको सुनने में आसान लग रहा। आप भी एक औरत ज़ात हो, आपके सीने में भी अल्लाह माँ की ममता रखा है। सोच के देखो उस माँ पर क्या बीती होंगी जिसके आंखों के सामने पकते हुए तेल में उसके कलीजे के टुकड़ों को डाला जा। एक बच्चा कारखाने में हाथ चलाने को माँ को जाको घर में दिखाया तो माँ का सीना फट जाता। जब जलता हुआ हाथ बच्चे का माँ देख लेती, उसका सीना फट जाता, चीख मार को रो पड़ती, माँ मेरे बच्चे तू यह हाथ कैसा जला लिया। यहाँ मंजर पीठ के पीछे जलाकर आने का नहीं है, आंखों के सामने मासूम बच्चों को पकते हुए तेल में डालने का मंजर। वो माँ पर क्या बीती होंगी, ना मैं अपने अल्फाज में उस दर्द को बयान कर सकती हूँ, ना आप अपने जहन में वो दर्द तस्वुर कर सकते। अल्लाह ताला कितनी बड़ी आजमाइश 2-4 किया होगा मशाता को। खैर, पहले बच्चे को डाल दिया, दूसरे बच्चे को लाकर खड़ा किया, उसे भी माँ के आंखों के सामने डाल दिया।
अब तीसरे बच्चे को डाल दिया। उसे मालूम है अगर मैं ईमान से पलटी तो मेरे बच्चों को बचा लूंगी, लेकिन मेरी दुनिया तो बच जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी आखिरत गंवाना नहीं चाहती। अपने ईमान पर साबित कदम है, अपने ईमान पर साबित कदम है। अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डटे रह जाते हैं, साबित कदम रह जाते हैं। अल्लाह कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्तों को नाजिल करूंगा ऐसे लोगों के हक में मैं। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, इनको डरने की भी जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। कहाँ? ना दुनिया में, ना खबर में, ना क़यामत में, ना जहन्नम में। किसी भी जगह खौफ नहीं दूंगा इनको, किसी भी जगह गम नहीं दूंगा इनको, हर जगह अमन अमान से मुअत्तर कर दूंगा इनको। वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, ऐसी जन्नत का वादा मैं करता हूँ जिस जन्नत के नीचे से जन्नत नहरें बहती। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह अपने ईमान को लिए साबित कदम खड़ी है। 3 बच्चों को उसकी आंखों के सामने पकते हुए तेल में डाल दिया जालिम। अब आखिरी बारी है दूध पीते बच्चे की, छोटे मासूम बच्चे की। माँ अपने सीने से लगाए आंखों में आंसू लिए खड़ी है। इस बच्चे को कैसे डालूं मैं? इस दूध पीते मेरे कलीजे के जिगर के टुकड़े को कैसे डालूं मैं? वो खातिर मुतलक, जुमला क्या है अल्लाह के लिए? वो खातिर मुतलक। खातिर मुतलक का माना क्या? हर चीज पर कुदरत रखने वाला। वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला, हर नामुमकिनों को मुमकिन करने वाला, हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने वाला वो अल्लाह अज़्ज़ व जल अचानक उस मासूम दूध पीते बच्चे के ज़बान में गोयाई अता करता है। दुनिया में 4 बच्चों ने माँ के गोद में दूध पीते बच्चों ने बात किया, उनमें का एक ये भी बच्चा मशाता का बच्चा, वो बच्चे को अल्लाह क़ुव्वत गोयाई देता है। वो बच्चा बोल पड़ता है अल्लाह के हुक्म से अपनी माँ से, या उम्मा, या उम्मा, ऐ मेरी माँ, फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। जुमला क्या है? फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। ऐ मेरी माँ, ये दुनिया का अजाब हल्का है आखिरत के अजाब के मुकाबले में। इख्तहिमी, मेरी माँ तो कूद जा मुझे लेकर इसमें। फ़ख्तहिमत उम्मक, फ़ख्तहिमत उम्मक। उसकी माँ ये जुमला सुनी, ईमान अल्लाह भर दिया, अपने सीने से अपने बच्चे को लगाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर कूद पड़ती है उस आग के तेल। उस आग के तेल में कूदने से पहले फिरौन से एक वसीयत पूछती है, ऐ फिरौन, मेरी ज़िंदगी की आखिरी एक तमन्ना है, पूरी कर दे। हाँ बोल मशाता क्या है? मुझे मालूम है जिस तरह मेरे 3 बच्चों को तू आग में डाला, अभी मुझे मेरे बच्चे को भी तू डाल देगा, मुझे मालूम है। लेकिन मेरी तमन्ना ये है, जब मैं इस आग के तेल में कूद जाऊंगी, अपनी जान कुर्बान कर दूंगी, तो मेरे 4 बच्चों की हड्डियाँ जो पूरे तेल में पक जाने के बाद, टिक्का बोटी अलग हो जाने के बाद सिर्फ हड्डियाँ बचेंगी, उन हड्डियों को, मेरे बच्चों के हड्डियों को एक बोरिए में लपेट कर एक कब्र में दफन करना, ताकि मैं क़यामत के दिन अपने बच्चों के साथ अल्लाह के दरबार में उठ सकूं। फिरौन ने ऐसा ही किया। माँ अपने बच्चे को लेकर कूद गई और जैसे ही हड्डियाँ निकल कर आई, फिरौन उन हड्डियों को, माँ के उसके 4 बच्चों के हड्डियों को एक बोरिए में लपेट कर दफन किया। ऐ मेरे नबी, जैसे ही फिरौन दुनिया में मशाता और उसके बच्चों की हड्डियां दफन किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे उसके बच्चों को जन्नत की इस वादी में फौरन पहुंचा दिया। ये मशाता और उसके बच्चों की खुशबू है जो जन्नत की इस वादी में पहुंचाया है। ये वाक़िया जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत में हमारे नबी को सुना रहे मेराज की रात में। मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, ये वाक़िया मैं आपके सामने क्यों सुनाया? दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया आपके सर पर तलवार बनकर खड़ जाए, अल्लाह की वहदानियत में कभी शिरक नहीं करना, अल्लाह की ज़ात में कभी कुफ्र नहीं करना। ये ईमान की दौलत दुनिया और आखिरत के तमाम आजमाइशों में कामयाबी दिलाएगी आपको। और अल्लाह उसी बंदी को आजमाता है जिस बंदी से अल्लाह बेपनाह मोहब्बत करता है।
आपके सामने ऐसी आजमाइशों के तूफान आ रहे हैं तो समझ लो अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा है। आजमाइशें अल्लाह उसी को आजमाता है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, आप अपने ईमान पर कैसे साबित कदम रह सकती हैं। सबसे पहले पर्दे की पाबंदी करना। ईमान पर साबित कदम रहने के उसूल, पर्दे की पाबंदी करना। नंबर 2, नमाज की पाबंदी करना। ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ना। अगर नमाज छोड़ोगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के नुसरत और मदद से बाहर निकल जाओगे आप लोग। अल्लाह क्या बोलता, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहु शैतान फ़हुव क़रीन। जो रहमान के ज़िक्र से दूर जाएगा अल्लाह तबारक व तआला शैतान का पार्टनर उसे बना के छोड़ देगा। शैतान उसका करीबी दोस्त बन जाएगा। आप एक दाइया हो, एक मुअल्लिमा हो, एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तमाम चीज़ें अरकान इस्लाम, अरकान ईमान सब जानती हो, फिर भी फजर की नमाज छोड़कर 9-10 बजे तक सोती पड़ी हो बिस्तर पर, क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा आपके इल्म का? कहीं को सीखे आप इल्म दीन, कहीं को सीखे। 9 बजे तक ओढ़ सोने सीखे, कहीं को सीखे आप। जो इल्म आपको इस दुनिया के कठिन मंजिलों से जन्नत तक का सफ़र नहीं करा सक रहा, वो इल्म आपके किस फ़ायदे का? किस फ़ायदे का? आप उस इल्म को अपनी ज़बान से दूसरों को बोलने से पहले अपनी लाइफ पे, अपनी ज़िंदगी पे फिट करो। पहले अपने आप पर फिट करो, अपनी ज़िंदगी में उसे अमली जामा पहनाओ, वरना अल्लाह तबारक व तआला को पसंद ही नहीं बोलोगा। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तुम ऐसी बात कहते क्यों हो जिसका अमल तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं। बच्चों को बोल रही माँ, जा बेटे अजान सुने आ रही नहीं क्या तुझे, चल उठ को जा, लेकिन माँ क्या कर रही, सीरियल आन देख ले बैठ रही, पिक्चर आन देख ले बैठ रही, मोबाइल में पाकिस्तानी सीरियल लगा ले बैठ रही। बीमारी आजकल के लड़कियों की है, नई बीमारी, पाकिस्तानी सीरियल देखने की नई बीमारी। शॉर्ट सीरियल रहती, चंद क्लिपों में, चंद एपिसोड में ख़त्म हो जाती सीरियल। मुझे नहीं पता, ये बोले सो सुन को मैं बोल रहा हूँ, नई बीमारी है। आपका नुकसान क्या होता है ये जान लो। आपके दिल में इश्क मोहब्बत पैदा करने का एक जुनून पैदा होता है इसे सीरियल आन देखे तो। उसमें वो दिखाता उन्हें कैसा उसके ऊपर फरेफ्ता हो रही, उन्हें कैसी पाक मोहब्बत कर रहा, कैसे जायज़ तरीके से निकाह कर रहा, फिर उसके ज़िंदगी में क्या आजमाइश आती उन्हें। भाई आपको ज़रूरत क्या है ये सब? एक नामहरीम बने संवरे लड़के को देखने की आपको ज़रूरत क्या है? उन्हें मोहब्बत के जज्बात से, जैसे उन्हें प्यार कर रहा, जैसे उन्हें अल्फाज उसके लिए अशार पेश कर रहा, जैसे उन्हें उसे लपेट ले रहा, वो मंजर देखने की आपको ज़रूरत क्या है? आप एक कुंवारी लड़की हो, आपको ज़रूरत क्या है? वो मोहब्बत के मंजर वाले सीरियल देखने की ज़रूरत क्या है? आपके दिल में भी वो ख्यालात पैदा हो। जो चीज़ हमारी आंख देखती हमारा मिजाज वैसा बनता, याद रखो। हमारी आंखों को जो पिक्चर हमें दिखाती, हमारी आंख हमेशा जो मंजर देखती हमारी मिजाज खुद वैसी बन जाती। अगर हम अपनी आंखों को अच्छाई दिखाते रहेंगे हमारी मिजाज भी अच्छी बनकर रहती। हम अपनी आंखों को अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करने वाले, गालियां बकने वाले, ऐसे वैसे बेकार फाहिशा बदकार औरतों के मंजर देखते रहे, हमारा मिजाज भी वैसा बन जाता। हम अपनी आंखों से कभी भी अच्छी चीज़ें देखना, गंदी चीज़ें नहीं देखना, बुरी चीज़ें नहीं देखना। नमाज की पाबंदी करना, पर्दे की हिफाजत करना और हमेशा अपनी आंखों की हिफाजत करना। अपनी आंखों से बेहया चीज़ें, इश्कबाजियाँ, लव अफेयर हरगिज़ नहीं करना। और तन्हाई के गुनाहों से बचना। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तन्हाई के गुनाहों से बचना। लड़की क्या करती, मैं बंद कमरे में हूँ, कौन भी देखने वाला नहीं, क्या तो भी कर लेंगे, कौन भी पूछने वाला नहीं। अब ले बॉयफ्रेंड से चैटिंग शुरू। एक अजनबी लड़का आपसे ना चाहते हुए भी दोस्ती शुरू करता। कैसे हैं बाजी आप, कैसे हैं दीदी आप, कैसे हैं बहन आप। अब ले आपकी हमदर्दी में, भाई कैसे हैं, अब्बा क्या करती, अब ऐसा पूछता। आपको टाइम अच्छा एक्सप्लेन होता हो, आपको टाइम मस्त पास होता। आई कितना अच्छा मेरा दर्द कर रहा ना, इन्हें कितना अच्छा पूछ रहा। एक सहेली को वो चीज़ें बताने से भी एक बॉयफ्रेंड को बताने में इंटरेस्ट आते रहता। क्यों? शैतान दिल में वो रोग पैदा करते रहता। आपके शैतान आपके दिल में वो रोग पैदा करते रहता। एक अजनबी मर्द बाने से चैटिंग करते करते करते
फिर उन्हें बोलता ये इतनी लंबी तफसील मैसेज में समझाने होता नहीं, ज़रा फ़ोन उठाओ, मैं फ़ोन में बोलता हूँ। नहीं मैं बात नहीं कर सकता। फिर वॉइस मैसेज आप भेज, उसकी लचकदार आवाज़ आपके दिल में हैजान पैदा करती, आपका दिल उसके ऊपर फरेफ्ता होता। आज आप उसके वॉइस मैसेज सुनती हैं, समा उसके साथ बातें करती, फिर बात करते करते मोहब्बत बढ़ते बढ़ते मुलाकात होती, जिना होता। फिर वो गुनाह जिसे अल्लाह मना कर रहा, वो तमाम गुनाह सरजद होते। अल्लाह ताला क्या बोलता, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, मोमिना औरतों से कहो कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, निगाहों की हिफाजत करें। उन्हें तुम ना पूछता पहले व्हाट्सएप पे तुम्हारी एक ब्यूटीफुल फ़ोटो भेजो, मैं किसी भी शख्स को ऐसा नहीं भेजती, ठीक है मेरी फ़ोटो मैं भेजता हूँ, उन्हें अपने अच्छे फोटो भेजना शुरू कर। अल्लाह क्या बोल रहा, मोमिना लड़कियों से कहो निगाहों की हिफाजत करें। पहले दिन अगर आपने गुनाहों की खिड़की को बंद नहीं किया तो जिना का बड़ा दरवाज़ा आप अपने हाथों से ओपन कर लोगे। अल्लाह ताला पहले ही दिन जिना की उस खिड़की को बंद करो बोल रहा, आंखों की हिफाजत करो बोल रहा अल्लाह ताला। अगर हम अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, आगे चलकर अपने जिस्म की भी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। अल्लाह बोल रहा, मेरी बंदी, मेरे बंदे, तू तेरी निगाहों की हिफाजत कर, तेरे शर्मगाह की हिफाजत की जाएगी। अगर तेरी निगाहों की हिफाजत नहीं करेगा, तेरे आबरू की, तेरे शर्मगाह की हिफाजत भी नहीं हो पाएगी। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, अल्लाह ताला कहता है कि अपने आबरू की हिफाजत करो। जन्नत ज़ानियों के लिए नहीं बनाया, ज़ानियों के लिए जहन्नम अल्लाह बनाया। जन्नत इफ़्फ़त मआब, इज़्ज़त मआब, पाक दामन मोमिन मर्द और पाक दामन मोमिना औरतों के लिए अल्लाह जन्नत बनाया। अगर आप अपने दामन को पाक रखोगे, अल्लाह जन्नत के हूर आपको दिलाएगा। जिस तरह मर्दों के लिए औरतें हूरनियाँ, हूरें अल्लाह बना रखा है, ख़वातीन को पैदा कर रखा है, मोमिना औरतों के लिए कोई मर्द अल्लाह पैदा नहीं किया। हम जैसे मोमिन मर्दों को इतनी खूबसूरती अल्लाह देगा जन्नत में, किसी एक मोमिन मर्द के साथ अल्लाह दुनिया की मोमिन खातूना से निकाह करा देगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरे नूर में बयान करता, सूरे अहज़ाब में, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। क्या प्यारी आयत है। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए। अत्तय्यिबूना लित्तय्यिबाति वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबून, पाक दामन औरतें पाक दामन मर्दों के लिए और पाक दामन मर्द पाक दामन औरतों के लिए। आप अपने दामन की हिफाजत करो ना, अपने दामन को पाक रखोगी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल पाक नेक रिश्ते आपको दिलाएगा। अगर आप अपने दामन को अपने हाथों से दागदार बना लोगी, खबीस बना लोगी, यकीनन अल्लाह का कुरान सच्चा है, रब का कलाम सच्चा है, अल्लाह आपके नसीब में खबीस जोड़े रख देगा। पाक दामन बना के रखो ना, अपनी ज़िंदगी को, अपनी आँखों को पाक रखो, अपने कानों को पाक रखो, अपनी ज़बान को पाक रखो, अपने जिस्म को पाक रखो। कानों को पाक, किसी गैर मोहरिम से घंटे घंटे से फ़ोना में नहीं लटकना। आँखों को पाक, किसी के भी वीडियो कॉल नहीं देखना, किसी की गैर मोहरिम की तस्वीर नहीं देखना, किसी को तस्वीरें नहीं भेजना। ज़बान को पाक, ना महरिमों से गुफ्तगू नहीं करना, गंदे शहवत भरे अल्फाज नहीं पेश करना। और ऐसी सहेलियों को भी अपने जोड़ नहीं रखना जो अपने बॉयफ्रेंड के दास्ताना सुनाती, ऐसे सहेलियों की जोड़ भी नहीं इख्तियार करना। अगर ऐसी सहेलियों को अपनी दोस्त बनाओगी, आपकी मिजाज भी वैसी छोटी, आपकी गंदी सहेलियों को बनाओगे, आपकी मिजाज भी गंदी बन जाएगी। नेक सहेलियों को अपनी दोस्त बनाओगे, आपकी मिजाज भी नेक बनी रहेगी। अपनी मिजाज नेक बना। आपको मालूम, हिजाब नहीं लगाना, हिजाब लगाए बिना कॉलेज को आना, हमारे कर्नाटक में ये फितना शुरू हुआ था कुंदापुर से, जहाँ मुस्कान का वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। कुंदापुर के उस कॉलेज से वो फितना शुरू हुआ था, आरएसएस के लोग शुरू करे। खैर आगे चल को वो फितना पूरे हिंदुस्तान में वो चिंगारी आग की शक्ल में फैल गई। हर जगह कानून बन गया, कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया, नहीं कॉलेज का जो यूनिफॉर्म है कोई हिजाब नहीं, कॉलेज में आने के बाद पूरे हिजाबा निकाल डालना। जिस साल ये फितना हुआ उस साल
कई लड़कियों को कॉलेज में आने की पाबंदी लगा दी है, अंदर आना रहा तो हिजाब निकाल को आना। और कई लड़कियां कॉलेज को जाना छोड़ डाली। बोर्ड एग्जाम था, एसएससी का बोर्ड एग्जाम था। हमारे कर्नाटक में SSLC बोलते, यहाँ आंध्रा तेलंगाना में SSC बोलते। 10th का एग्जाम बोर्ड एग्जाम था। 10th के एग्जाम में भी ये कानून लगाए ये हुकूमत वाले। कॉलेज में जिस तरह आकर एग्जाम हाल में लड़की अगर एग्जाम लिखना है, मुस्लिम लड़की बगैर हिजाब के आको लिखना। कुर्बान जाए उन बेटियों पर अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ों रहमतें नाजिल हो। मेरी कर्नाटक की उन बहनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, 23,740 गर्ल्स जो मुस्लिम लड़कियां थी, मेरी बहनें थी, मेरी बेटियां थी, अल्लाह के करोड़ों रहमतें नाजिल हो, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं बैठे उन्होंने, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लिखे। बोले ये दुनिया का एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, अल्लाह के आखिरत के एग्ज़ाम में हमें फेल हो जाए, हमना ज़रूरत ही नहीं है एग्ज़ाम। हमें अपना हिजाब नहीं हटाएंगे, अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। अल्लाह अकबर। 23,740 लड़कियां बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लिखे। अल्लाह के करोड़ों रहमतें उनके ऊपर। बाद में कांग्रेस हुकूमत आई, हिजाब का कानून फिर लगा डाली। कोई ज़रूरत नहीं, जैसी मुस्लिम लड़कियां अपने इस्लाम के दायरे में हिजाब लगा कर आकर पढ़ती थी, हिजाब लगाएंगे, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी निकाल डाली कांग्रेस हुकूमत आकर। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूँ, आज भी ईमान जिंदा है, आज भी हमारी मुस्लिम बेटियों के अंदर वो ईमान की हरारत बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 23,000 लड़कियां उस वक्त, जिस वक्त फितना उठा था, एग्जाम नहीं लिखी, बाद में भल्ले को लिखो पास कर ली, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला के ईमान पर अगर आप साबित कदम रहोगी, हर किस्म की कामयाबियों से अल्लाह माला माल करता। जैसा कि अता बिन रिबाह हज़रत इब्न अब्बास की वो बुखारी की मशहूर हदीस कहते हैं, क्या मैं तुमको जन्नती औरत के बारे में ना बताऊं? हाँ बताइए। वो जो काली औरत जा रही है ना, वो जन्नती औरत है। कैसे जन्नती औरत? अरे कई साल पहले वो नबी के पास आई थी, बोली थी अल्लाह के नबी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मुझे दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। अल्लाह के नबी क्या बोले? 2 ऑप्शन रखे थे उसके सामने। अगर तू चाहती है कि मैं दुआ करूं, यशफी अल्लाह, अल्लाह तुझे शिफा दे देगा। अगर तू चाहती है वह इन सबरती वलकिल जन्ना, अगर तू सबर करना चाहेगी, अल्लाह तेरे लिए जन्नत का ऑफर देता है। बोल, मेरी दुआ से शिफा होना क्या तेरे सबर से अल्लाह की जन्नत होना? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो जन्नती औरत के ज़बान से निकलती है, अल्लाह के नबी, अल्लाह की जन्नत के लिए ऐसे कई बीमारियों पर सब्र करने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे अल्लाह की जन्नत चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए सब्र की तलकीन की। लेकिन वो बहन कहती है, वो औरत कहती है, मेरे पर्दे की आप हिफाजत की दुआ कीजिए। मेरा पर्दा, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, तड़प जाती हूँ, बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती हूँ, पता नहीं रास्ते में जहाँ कहीं मैं जैसा भी तड़पूँ, मैं जहाँ कहीं गिर जाऊँ, मेरा सतर ना खुले, मेरे पैरों के पास से मेरा कपड़ा भी ना हटे, मेरे बदन के कपड़े की इज्जत और आबरू की मेरा रब हिफाजत करे, बस इतनी दुआ कीजिए। बोले अगर आप हिफाजत में रहना चाहती हैं, अल्लाह बेशक आपकी हिफाजत करेगा। अगर आप अपनी इज्जत और आबरू के पर्दे खुद निकाल कर फेंकना चाहती हैं, तो फिर दुनिया के लहू लईब, ऐश व इशरत और दुनिया के अय्याशी के हवाले अल्लाह आपको करके छोड़ देगा। आपके हाथ में, आप अपने ईमान को संभालिए, आप अपने ईमान को बचाइए, आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, पर्दे की हिफाजत कीजिए, नमाज की हिफाजत कीजिए, ज़बान की हिफाजत कीजिए। कभी गंदे अल्फाज मत बोलिए, कभी गंदे गालियाँ मत दीजिए। चाड़ियाँ चुगलियाँ गीबत करने वाली ख़वातीन के साथ हरगिज़ मत बैठिए। औरतों की बीमारी है, 4 भाई का एक जगह जमा हुए चुपके बैठते नहीं, क्या किए शुरू कर ले। लेकिन आप अपने आप को नेक बनाइए। गीबत कहने वाली औरत, चाड़ी चुगली करने वाली औरत के बारे में मेराज की रात में नबी जहन्नम का अजाब देख कर आए। लंबे लंबे तलवारों जैसे नाखुना हैं उनके, पित्तल तांबे के, खैंचियों जैसे अपने चेहरे के गोश्त को नोच रही हैं, फाड़ रही हैं, खा रही हैं। कौन है ये वो औरतें हैं जो गीबत करते थे, चाड़ी चुगली करते थे। गीबत करने वाली को जितना गुनाह है, गीबत सुनने वाली को भी वताज गुनाह है। तुम्हें सुन रही का तोश ना उन्हें बोले बैठ रही, तुम्हें उठ को चले जाओ, किसे दीवालांग बोलती, उन्हें खिड़कियांग बोलती, किसे बोलती जी? नहीं सुनना,
बोलने वाले को जितना गुना, सुनने वाले को भी उतना गुना। और ईमान पर साबित कदम रहने के लिए हराम का लुक़मा कभी नहीं खाना, हराम का लुक़मा कब भी नहीं छीना। हमारे कर्नाटक में संगा में पैसे निकालना बोलते हैं लोग। एक ईसाई लोग 10 ख़वातीन को, वो आंध्रा में पदपू शायद उसे बोलते हैं, संगा या पदपू, 10 ख़वातीन को खर्जा देते हैं। वारम वड्डी के साथ पैसे पे कर ले एक जाना। 50,000 एक बार खर्जा दिए तो वार आपको हर वीकली 5,000 की 3,000 की भनले को वड्डी के साथ पूरा सूद के साथ खर्जा फेरना। ऐसे सूदों के चक्कर में मत पड़िए। बैंक से लोन नहीं लेना, चिट्ठियाँ, सूद की चिट्ठियाँ नहीं डालना, घर को लीज को नहीं डाल लेना, घर को गिरवी रहन में इधर पैसा को सूद नहीं, उधर घर को किराया नहीं। हराम, ये मुकम्मल हराम। हराम लुक़मा कभी नहीं खाना। हराम लुक़मा खाओगी, एक लुक़मा खाओगी, 40 दिन की इबादत अल्लाह ताला आपकी कबूल नहीं करेगा। आपके ऊपर से अल्लाह की हमियत और नुसरत उठ जाएगी। हराम लुक़मे को कभी हाथ नहीं लगाना। ईमान पर साबित कदम रहने की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। और ज़िंदगी में गाने सुनको गालियाँ बकने की आदत रखना नहीं। गाने सुनोगे ईमान निकल जाएगा, निफाक पैदा हो जाएगा, तुम्हारे सीने में निफाक पैदा हो जाएगा। और सुबह शाम की दुआएं, रोज़मर्रा की दुआओं की पाबंदी ज़रूर करना। सुबह शाम की दुआएं, जो सुबह शाम अज़कार हैं, उनकी पाबंदी करोगी, अल्लाह की हिफाजत में आप रहोगी। रोज़मर्रा की दुआएं, घर में दाखिल होने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, बैतुल खला में जाने की दुआ, बैतुल खला से बाहर आने की दुआ, सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, छींक आए तो क्या बोलना, आईना देखे तो क्या पढ़ना, दूध पिए तो क्या पढ़ना, और मियाँ बीवी के मुलाकात की दुआ, और मस्जिद में जाने की दुआ, मस्जिद से बाहर आने की दुआ। ये तमाम जो रोज़मर्रा की दुआएं हमारे नबी ने हमको सिखाए हैं, इसकी पाबंदी करना। जब तक इन इस्लामी रोज़मर्रा दुआओं की पाबंदी आप करती रहोगी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की ख़ास रहमत के दामन में आप महफूज रहोगी। रोज़मर्रा की दुआएं नहीं पढ़ोगी, अल्लाह ताला शैतान के हवाले कर देगा आपको। और एक दिन में जैसे घंटे घंटे मोबाइल में फेसबुक कते, यूट्यूब कते, इंस्टाग्राम कते, बेकार के व्हाट्सअप चैटिंगा कते, खाए क्या खाए, दाल क्या, चाकना क्या बनाए थे, मिठा क्या बनाए थे, दाल कितनी दोपहर की थी क्या, रात की बची सो खाना था क्या, वो क्या पकाए, मेहमान कितने आए थे, चाकने क्या, ये सब बेकार बात है। खाए क्या, खाए, हो गई बात। क्या पकाए, चाकना क्या पकाए, गोश्त कितना किलो लाए, मिर्चियाँ के, वो सभी क्या ज़रूरत हो बगार लेके बैठने की। खाना हुआ, तबीयत अच्छी है, हो गई बात। घंटे से ये जो मोबाइल में लौटक लेके बैठती हैं, ये निकालो। रोज़ाना एक रुको कुरान मजीद की तिलावत करने की आदत डालो। मोबाइल पकड़ने की बड़ी बीमारी है हमारे मर्दानियों को भी, औरतों को भी, लेकिन एक 10 मिनट कुरान हाथ में पकड़ने की आदत है हमारे पास नहीं है। वो मोबाइल में देख ले बैठोगा ना, क्या तो भी बेकार देख ले बैठ, एक 10 मिनट कुरान पढ़ोगा ना, नहीं पढ़ते, नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। कुरान पढ़ने की आदत बनाओ, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ने की आदत अपनी ज़िंदगी में रखो। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने अल्लाह के नबी कहेंगे, या रब्बी इन्न हाज़ा कौमी इत्तख़िज़ुल हाज़ल कुरान महजूरा। ऐ मेरे रब, ये मेरी वो कौम है जिसने कुरान को पस्से पुश्त डालकर दुनिया में बर्बादी का नतीजा ले ली। ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम है जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी मुकद्दमा दायर करेंगे क़यामत के दिन। हम लोग कुरान पढ़ने की आदत बनाना, ये मोबाइल ज़रा कम इस्तेमाल करो, कुरान को छियो। एक हरफ पर नेकियां हैं, मोबाइल में एक वीडियो देखे तो नेकियां नहीं मिलते, तुम ना गुनाह मिलता। वो देखने के वीडियो रहे तो नेकियां मिलती हैं। इस्लामिक कौन से भी बयान आया था, नहीं देखने के ऐसे वैसे जोक सांग कहते, हंसने के कहते। ये हंसने की दुनिया नहीं है, रोने की दुनिया है ये। अल्लाह के नबी क्या बोले, लौ तालमून मा आलमू लज़हिकतुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा। ऐ मेरे उम्मतियों, उम्मत में मर्दबाने भी आए, औरतें भी आए। ऐ मेरी उम्मतियों, जो चीज़ें मेरी रब की जानिब से मैं जानता हूँ, अगर वो तुम जान लेते, ज़िंदगी में हंसना भूल जाते, हमेशा रोते बैठ जाते। हंसना भूल जाते, हमेशा रोते बैठ जाते। तो हंसने की आदत कम रखो ज़िंदगी में। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, आँखों से आंसू, दुआओं में, इबादत में रब के लिए खौफ के आंसू झड़ाने की आदत ज़्यादा रखो। क्यों? अल्लाह बोलता
मेरे खौफ से मेरी बंदी एक कतरा निकालेगी, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जहन्नम की आग तो क्या, जहन्नम का धुआं भी तेरे ऊपर हराम कर दूंगा, बोलता अल्लाह। आज कुरान की आयतें सुनकर, जहन्नम के अज़ाबात सुनकर, अज़ाब कब्र सुनकर और क़यामत की हवलनाकियाँ सुनकर, मौत के सख्तियों को सुनकर हमारे जिस्म पर जूं तक नहीं रेंगती, हमारे दिल और दिमाग पर ज़र्रा बर खौफ नहीं आता। क्यों? दुनिया की मोहब्बत घर कर गई हमारे दिल में। अगर हमारे सीने में ईमान ज़्यादा रहता, अल्लाह की आयतें सुनने के बाद कलीजा काँप जाता हमारा, हमारी आंखों से आंसू बह पड़ते। दुनिया की मोहब्बत ऐसा घर कर गई, अज़ाब इलाही की आयतें सुनकर भी हमारे दिल में खौफ नहीं आता। अल्लाह बोलता, दुनिया में रो ले मेरी बंदी, तेरे एक कतरे पर मैं जहन्नम की आग हराम कर दूँ। अर्श इलाही के साए में 7 खुश नसीबों को अल्लाह जगह देगा, उनमें का एक, वो भी खुश नसीब मर्द औरत भी होंगी, मम बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ से अपनी आंखों से आंसू निकाले। आज हमें जोक्स के वीडियो देखने को बढ़ती, हंसने के वीडियो देखने को बढ़ती, टिकटॉक वीडियो देखने को बढ़ती। कौन से टिकटॉक वीडियो में हंसने का मंजर है कि हमारे सहेलियां को भी भेजते हैं, देखो इसमें कैसा डायलॉग है, कैसा स्टाइल है, कैसा हंसने का। कई हंसती मेरी बहनों, रोने की आदत डालो। अपने दिल में खौफ इलाही जगह, कब तक हंसते रहोगे, कब तक हंसते रहोगे? मलकल मौत रूह कब्ज करने सामने आकर खड़ेगा, तब अल्लाह के सामने रोकर पछताकर दुआ करने के लिए हाथ उठाओगे क्या? अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं उस वक्त तक सुनेगा जब तक तुम्हारे हल्क में सकरात की हालत शुरू नहीं हो जाती। जैसे ही तुम्हारे आखिरी हल्क के गड़गड़ाने शुरू होंगे, सकरात के आलम तुम्हारे ऊपर शुरू हो जाएगी, अल्लाह तुम्हारे ऊपर तौबा के दरवाजे बंद कर देगा। सकरात की हालत में कोई दुआ अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता। वो सकरात का आलम आने से पहले अल्लाह से दुआएं कर। अल्लाह हम सबको हमेशा बाइज़्ज़त रखे, हमेशा खुश रखे, और अल्लाह ताला इस अल फुरक़ान फाउंडेशन को हमेशा कामयाबी से हमकिनार रखे। इस फाउंडेशन के ज़रिए जो भी हमारे फ़याज़ भाई हैं या जो भी दीन के दाई हज़रात आकर दावती काम कर रहे हैं, जो भी बहनें जुड़कर इल्मी इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी दुनिया आखिरत कामयाबी से कामयाब अल्लाह बना दे। इस अल फुरक़ान फाउंडेशन को हर आने वाली आफ़तों, हर आने वाले परेशानियों, हर मुसीबतों से अल्लाह इस फाउंडेशन की हिफाजत करे। अल्लाह ताला इसे और मज़ीद दसियों दावा सेंटर अल्लाह इस शहर में अल्लाह आबाद करे, और आपको आपके आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला नेक सालेह अल्लाह बनाए, और दुनिया में आखिरत में इज़्ज़त का मुकाम अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और जिन बहनों की, जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हुए, अल्लाह उनके लिए नेक सालेह जोड़े अल्लाह नसीब फरमाए, और जिन बहनों के रिश्ते हो चुके हैं अल्लाह उनको नेक सालेह औलाद की दौलत से अल्लाह माला माल फरमाए। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ईमान पर, अल्लाह इस्लाम पर हम सब की ज़िंदगियों को साबित कदम रखे। ये अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, नमाज पढ़ने वाली ज़िंदगी, और क़र्ज़े से बचने वाली ज़िंदगी, ज़िल्लत से बचने की ज़िंदगी बचाकर अल्लाह इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी हम सबको नसीब फरमाए। आपसी बगावत, आपसी हसद, कीना, कपट, अदावत व दुश्मनी, और अल्लाह तबारक व तआला इस आज़माइश की दुनिया में जो शैतान के फितने रखा है, हर फितनों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमको बुरी नज़र से महफूज फरमाए। मरते दम तक दीन की हर कदम बकदम खिदमत करते रहने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे टूटे फूटे खिदमात को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह आज इस अल फुरक़ान फाउंडेशन में हम जमा हुए बैठे हैं, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह हम सब को ऐसे ही जमा फ़रमाए, और अपना दीदार जैसी नेमत उज़्मा अल्लाह हम सब को नसीब फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।